तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल कॉमेडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है कटेरी। कई लोग इसको ट्रांसलेशन में फॉरेस्ट वैम्पायर कहते हैं, कई लोग इसको विच कहते हैं, कई लोग चुड़ैल कहते हैं, कई लोग डायन कहते हैं। तो बेसिकली आप समझ लीजिए इसको फॉरेस्ट ही कोई स्पिरिट है जिसके बारे में ये मूवी है और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और भाई हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और मूवीज को कवर किया है जो कि तुम्बाड़ और कंटारा जैसी मूवीज हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गांव को जहां पर एक मेला लगा हुआ था और सभी गांव वाले वहां पर आए हुए थे और ये वक्त होता है 1960s का। इस मेले के पास ही एक लाइट का खंभा होता है जिसके ऊपर एक आदमी को हम देख पाते हैं जो कि उसको काट रहा था, वो भी उसको गिराने के लिए। और फिर वहां पर एक और आदमी आता है और उस आदमी को जान से मारकर उस खंभे को नीचे गिरा देता है, जिससे उस खंभे की शार्प वायर एक सीधी लाइन से होकर जाती है और सामने आने वाले सभी गाँव वालों को जो मेले में आए हुए थे उनको काट देती है। और ये सीन मुझे गोस्ट शेप मूवी जैसा लगता है। खैर इस तरह से पूरे गांव वाले मारे जाते हैं, लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। और मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2019 में। हमको दिखाया जाता है एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कामिनी को जिसके पास इलाज के बहाने से 3 लोग आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि उससे पहले उनके बॉस नैना के कहने पर उसे किडनैप करने एक आदमी मंगा मनी आया था, लेकिन वो गायब है। तो वो लोग उसको अब किडनैप करने आए हैं और वो उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भागती है। लेकिन तभी वहां पर नैना का बेटा पौनाबलम आ जाता है और कामिनी को किडनैप करके उन तीनों के साथ नैना के बेस पर पहुंचता है। अब यहाँ पर इनका बॉस नैना जो होता है वो इन तीनों को यानी कि गजा, शंकर और काली से बोलता है कि उन लोगों ने उसके पैसे का घपला किया है और उसे उसके पैसे वापस चाहिए जो उन लोगों ने और उसके ही बाकी 1-2 साथियों यानी कि किरण और मंगा मनी से घपले में गए हैं और वो पैसे उसको वापस चाहिए, अदरवाइज वो एक दिन बाद उन सबको जान से मार डालेगा। जिससे वो लोग डर जाते हैं और किरण के पास में पहुंच जाते हैं जिसकी रिसेंटली ही श्वेता नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। अब यहाँ वो लोग डरते हुए किरण को ये बात बताते हैं कि नैना ने पैसे वापस मांगे हैं और वो भी अगले ही दिन, और ना मिलने पर वो उनको जान से मार डालेगा। जिस पर किरण बोलता है कि पैसे उसके पास में नहीं है क्योंकि उन्हें मंगा मनी लेकर भाग गया था, जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और वो लोग उसे कामिनी के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पर नैना उससे अच्छी फिरौती उठाने वाला है, जिस पर श्वेता उनको एक आइडिया देती है कि उन लोगों को उस लड़की को यानी कि कामिनी को किडनैप कर लेना चाहिए और उसके फादर से वो फिरौती के पैसे ले लेने चाहिए और नैना से भी पैसे ले लेंगे, साथ ही उनका कर्जा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि नैना की नजर में वो लोग निकम्मे हैं और वो ये काम नहीं कर सकते, तो उन पर वो शक भी नहीं करेगा। और ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। अब अगले सीन में जैसे तैसे करके वो लोग कामिनी को नैना के आदमियों के गोदाम से किडनैप कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी उनको देख लेता है, तो वो लोग उसे भी उठा लेते हैं और बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। अब किरण कामिनी से मंगा मणि के बारे में बात करता है और पूछता है कि वो कहां पर है और उसको वो किडनैप करने आया या फिर नहीं। तो वो उसको ये बताती है कि वो उसको किडनैप करने नहीं आया था, बल्कि वो तो उसका पेशेंट था और फिर उसने अचानक से ही आना छोड़ दिया। अब इस बात पर किरण पूछता है कि वो आखिर गया कहां पर है, जिस पर वो बताती है कि वो किसी कोलातीपुरम गांव के बारे में बात कर रहा था जहां पर खजाना छुपा हुआ है और उसे लेकर वो अब्रॉड शिफ्ट होने का बोल रहा था। और अब किरण उस गाँव में जाने का फैसला करता है। वो लोग कुछ ही समय के बाद में कोलातीपुरम गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एक एड्रेस ढूंढते हैं जहाँ पर मंगा मणि गया था। लेकिन यहाँ पर हम गांव के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि शुरुआत में हमको मेले में दिखाई दिए थे। शायद वो हादसा होना अभी भी बाकी है या फिर क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब गांव के लोग काफी अजीब तरह से हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत ही अजीब तरह से घूम रहे थे और ये लोग उस एड्रेस तक पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर मंगा मणि तो नहीं मिलता। इस घर के अंदर उनको एक एजेड कपल और एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और उस घर के अंदर वो उनको होस्टेज बना लेते हैं और वहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। अब कुछ ही देर के बाद में सभी लोग पत्ते खेलने लगते हैं और कामिनी गेट पर बैठी हुई थी और काफी अजीब तरह से बाहर एक टक देखे जा रही थी, जिससे किरण को लगता है कि ये भागने की तैयारी में है। तो वो शंकर से बोलकर गेट बंद करवा देता है। कुछ ही देर के बाद में डोर बहुत तेजी से बैंग होने लगता है और शंकर डोर ओपन करता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और वो वापस पत्ते खेलने आ जाता है। गेट के ऊपर फिर से आवाज होती है और ऐसा 2-3 बार होता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और अब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन अगली बार गेट को खोलने पर वहां पर वही ऑफिसर होता है जिसको होश आ गया
गया था और वो उन लोगों को धमकी देने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं जिनसे कि वो फिर से बेहोश हो जाता है और शंकर उसे वापस गाड़ी में बंद करके वापस पत्ते खेलने आ जाता है। लेकिन फिर से डोर पर आवाज होती है और इस बार ये आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी और अब वो गुस्से में बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो गाड़ी में जाकर देखता है तो वो पुलिस ऑफिसर भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। इधर किरण और बाकी लोग पत्ते खेल रहे थे और वो छोटी बच्ची जो होती है वो बिना देखे ही सारे कार्ड्स के बारे में बता देती है कि किसके पास में क्या है, क्या सेट बनेगा और कौन जीत रहा है। एंड इसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अब उनको शॉकिंगली पता चलता है कि वो बच्ची असल में एक भूत है और वो एजेड कपल भी भूत ही है और वो उनके ऊपर अटैक करती है। साथ ही साथ वो कपल भी गोस्ट ही थे जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं और तभी लाइट्स चली जाती हैं। अब कुछ ही देर के बाद में बचते बचाते गजा लाइट्स को ऑन करता है और वो देखता है कि वहाँ पर काली और शंकर थे, जहाँ पर शंकर के कपड़े दूसरे भूत ने छीन लिए थे और किरण अंधेरे से बचते हुए वहाँ से भाग गया था। और गलती से होता यह है कि वो श्वेता की जगह कामिनी को अपने साथ में ले जाता है। अब भागने के बाद में जब वो दोनों रुकते हैं तो वो ये नोटिस करता है कि वो श्वेता की जगह कामिनी को ले आया है और वो उसको देखकर बोलता है कि वो उसको नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता और कामिनी अब रोड के ऊपर कार वगैरह देखने लगती है और एक कार वहाँ पर आकर उनको लिफ्ट भी देती है। अब किरण बाहर देखता है तो उसे ट्विन ब्रदर्स के गोस्ट बाहर बार बार दिखते हैं और अगले ही पल वो कार के अंदर भी आ जाते हैं और वो उनसे बहुत ज्यादा डर जाता है और कार का ड्राइवर कार रोकता है, लेकिन इस कार में असल में पोन्नाबलम था जो कि उस कामिनी और मंगामणि को ढूंढ रहा था। लेकिन कामिनी उसे देखकर कार से जंप करके नीचे गिर जाती है और जंगल में भाग जाती है, लेकिन वो लोग किरण को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ शंकर बिना कपड़ों के भाग रहा होता है, जिसको एक हट दिखाई देती है जहाँ पर वो जाता है और उसे वहाँ पर कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन इधर यहाँ अचानक से ही एक ब्लाइंड लेडी आ जाती है जो कि अजीब तरह से स्माइल कर रही थी और ये ब्लाइंड लेडी भी एक भूत ही है जो कि उसको खाने आगे बढ़ती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गजा और काली एक साथ भाग रहे थे, जिन्हें एक दूसरा ही गोस्ट हॉन्ट कर रहा था और अब तक हम समझ पाते हैं कि इस गांव के अंदर ढेर सारे भूत हैं। इधर किरण को लेकर पोन्नाबलम वापस उसी घर में आ जाता है और वो लोग उस घर में जाने लगते हैं, लेकिन कार के पास से कुछ आवाज आती है और पोन्नाबलम और उसका आदमी वहाँ पर जाकर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि वहाँ पर असल में श्वेता ही थी जो कि उन दोनों के सर पर पंच मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। अब किरण उसे देखता है और उसे यहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन उस कार में वो पुलिस ऑफिसर भी था और वो किरण को परेशान करने लगता है, जिससे वो सही से ड्राइव नहीं कर पाता। और अब उनके सामने एक भिखारी भी आ जाता है जो कि पहले ही गांव के अंदर आते टाइम उनको दिखा था। दूसरी ओर गजा और काली मदद के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे और उन्हें एक स्कूल दिखाई देता है जिसके अंदर एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और वो लोग वहाँ पर हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन वो टीचर और बच्चे उन्हें ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो लोग एग्जिस्ट ही ना करते हों और क्लास का डोर भी बंद कर देते हैं। अब वहीं पर आकर ही किरण की कार क्रैश होती है और वो पुलिस वाला फिर से बेहोश हो जाता है। अब वो लोग आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि स्कूल में बच्चे और टीचर हैं तो यहाँ पर उनको मदद मिल सकती है और फोन वगैरह भी मिल जाएगा। वो हेल्प लेने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपनी वाइफ और न्यू बॉर्न बच्चे के साथ था और वो बोलता है कि वो लोग स्कूल में क्या कर रहे हैं, जिस पर वो जवाब देते हैं कि वो स्कूल में हेल्प लेने जा रहे हैं और वो उन लोगों को बाहर ले जाकर स्कूल में गेट पर लगा हुआ एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कि स्कूल के बच्चे और टीचर 1964 में ही मर चुके हैं और तब से ये स्कूल बंद है। मीनिंग यहाँ पर कोई भी नहीं था और जिनको उन्होंने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि गोस्ट होते हैं। अब किरण उस आदमी से हेल्प मांगता है और बोलता है कि उसके घर में फोन है, वो वहाँ से हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सब उस आदमी के घर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही उस आदमी की वाइफ अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, काफी अग्रेसिव हो जाती है और वो आदमी उसे लाइटली लेता है और कुछ खाने को दे देता है, जिससे वो शांत होकर उस चीज को खाने लगती है। किरण उस आदमी को मंगामणि के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो किसी खजाने के चक्कर में यहाँ पर आया था, जिस पर वो आदमी डरते हुए बोलता है कि वो खजाना और उससे जुड़े लोगों के बारे में उनको बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये खतरे वाली चीज है। और वो आगे भी कुछ बताने ही वाला था कि तभी काली उस लेडी के खाने के कुछ हिस्से को छीनने लगता है, लेकिन होता यह है कि वो लेडी गुस्से में आकर उसके ऊपर कार के अंदर नाइफ मार देती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और वो काली को भी थोड़ा बहुत स्टैब करके घायल कर देती है और गजा उसे थप्पड़ मारकर नॉकआउट कर देता है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। और वो आदमी अभी जिंदा था तो उसे भी हॉस्पिटल के लिए साथ ले जाते हैं, साथ ही साथ उसके छोटे बच्चे को भी। अब वो लोग रास्ते में उस आदमी से पूछते हैं कि गांव में चल क्या रहा है और उसकी वाइफ ऐसे कैसे बिहेव कर रही थी, जिस पर वो आदमी बताता है कि ईका कुट्टी नाम की एक स्पिरिट होती है जो कि उन लोगों को पॉजेस करती है जो कि खाने के बाद अपने हाथ नहीं धोते और वो तब तक उनके साथ रहती है जब तक वो अपनी पूरी भूख खत्म ना कर ले। और ऐसे ही कुछ दिन पहले उसकी वाइफ को एका कुट्टी ने पॉजेस कर लिया था। अब तभी वहां पर एक चोर भागते हुए आता है जिसके पीछे गांव का पुलिस ऑफिसर भी भाग रहा था और उसे देखकर वो लोग उस आदमी को छोड़कर वहीं छुप जाते हैं और देखते हैं कि उस पुलिस वाले ने उस
उस आदमी को शूट करके जान से मार दिया है। और तभी वो छोटा बच्चा जो कि श्वेता के साथ में था वो रोने लगता है, लेकिन किरण उसे शांत करा देता है ताकि वो पुलिस वाला उनको देख ना पाए। और अब वो पुलिस ऑफिसर और उसके कांस्टेबल वहां से चले जाते हैं। तो वो लोग इसको देखने बाहर आते हैं तो वो आदमी और वो बच्चा दोनों ही गायब हो चुके थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। अब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें फायरवर्क्स दिखाई देते हैं और वो उस साइड जाते हैं तो उस मेले के गेट पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यानी कि ये लोग कहीं भी जा रहे थे लेकिन उसी मेले के पास घूमकर वापस आ रहे थे। अब यहाँ पर कामिनी भी खड़ी हुई थी और वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो पूरा मेला खाली था और यहाँ पर सिर्फ एक छोटी बच्ची खड़ी हुई थी जिसके पास किरण जाता है, लेकिन वो भी असल में एक भूत थी। और वो उससे डर कर किरण भागता है तो एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उसको बहुत सी ग्रेव्स मिलती हैं जिसके अंदर उस आदमी और उसकी वाइफ की भी ग्रेव होती है, जो कि स्कूल के बाहर उनको मिले थे। यानी कि वो लोग भी भूत थे और इसलिए ही वो गायब हो गए थे। यानी कि ये पूरा गांव ही भूतों से भरा पड़ा था। खैर किरण यहाँ से डरकर भागता है, फिर वो घूमकर वापस उसी मेले के पास आ जाता है और फिर वो उन सभी लोगों से मिलता है और बताता है कि इन गाँव के भूतों ने उनको कैद कर लिया है और वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और यहीं पर मारे जाएंगे, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब श्वेता बोलती है कि शंकर यहाँ नहीं है और वो तो भागने में कामयाब हो गया, जिस पर कामिनी बोलती है कि वो भागा नहीं है, असल में वो उसे मिल गया था और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे। लेकिन उनको मतम्मा नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उनसे पूछती है कि वो सुंदर तो दिख रही है ना, और शंकर उसका जवाब दे देता है और जवाब के बाद ही उसका चेहरा डरावना हो जाता है और वो शंकर को कहीं पर ले जाती है। अब ये सुनकर सब लोग डर गए थे और श्वेता बताती है कि उसने मतम्मा के ऊपर एक नवल पढ़ी है जहाँ पर जब भी वो स्पिरिट उनके सामने आए तो उन्हें सीधा जवाब नहीं देना है बल्कि उसे उल्टा सीधा जवाब देकर कंफ्यूज कर देना है। और ऐसा करते करते वो लोग उससे इस गांव से निकलने की विश मांग सकते हैं और खजाने के बारे में बता सकती है वो। और किरण यही प्लान बनाता है और अब वो लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं ताकि कहीं रास्ते में उनको मतम्मा की आत्मा मिल जाए। अब जाते हुए किरण गजा से बात करता है और बोलता है कि उसे श्वेता के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि उसने कामिनी की किडनैपिंग भी ऐसे सुना दी जैसे उसने खुद से देखी हो। साथ ही साथ उसे मतम्मा के बारे में भी सब कुछ पता है और उस घर के पास पौन्नाबलम का आदमी उसको देखकर शॉक्ड हुआ था और उसने उन दोनों को वहां पर बेहोश भी कर दिया था, जिस पर गजा भी एग्री करता है। अब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं और उनको मतम्मा मिल जाती है और अब यहाँ पर ऑडियंस को आगे ये सीन्स ध्यान से याद रखने होंगे क्योंकि बिग रिवील में ये काम आने वाले हैं। तो मतम्मा उनसे पूछती है कि क्या वो सुंदर तो है ना, जिसके बारे में वो जानते थे कि सीधा जवाब मतलब मौत, पर उन्हें कुछ अलग करना होगा और वो उल्टे सीधे जवाब दे देता है। पर फिर भी मतम्मा उन्हें उठाकर अपने घर पर ले आती है। श्वेता यहाँ पर मतम्मा को देखकर भाग जाती है और ये चीज मुझको स्लिट वुमेन के उससे मिलती है जहाँ पर वो पूछती है कि मैं सुंदर तो हूँ ना। अब वो सब मतम्मा के घर पर थे और अब पहले तो उन्हें मंगामणि का सर मिलता है जो कि खजाने के लिए आया था और उसको ये सजा मिली। और अब मतम्मा उनके सामने आती है और बोलती है कि वो उन्हें एक कहानी बताएगी जिसमें फैक्ट और फिक्शन दोनों हैं और वो लोग झूठ में से सच को निकाल पाए तो खजाना उन्हें मिल जाएगा और अगर वो असफल हुए तो उनको भी अपनी जान से हाथ धोना होगा। और उनके पास कोई चारा तो था नहीं और कहानी यानी कि अब फ्लैशबैक में शुरू होती है, यानी कि 1960s में। तो मातम्मा इस गांव के अंदर रहा करती थी जिसकी एक बहन मोहिनी भी थी और मातम्मा और मोहिनी के अंकल उनके साथ में रहते थे जिनका नाम वेणु होता है, जो कि बहुत बड़े शराबी होते हैं और उन दोनों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते थे। अब मातम्मा एक वैद्य भी थी और वो लोगों का इलाज करके थोड़ा बहुत घर कमाने के लिए पैसा कमा लेती थी। लेकिन गाँव का एक पुलिस वाला जिसका नाम आरुमुगम होता है, जिसको हमने कुछ टाइम पहले देखा था चोर को मारते हुए, वो कभी भी हफ्ता वसूली करने के बहाने वहां से आता था और जोर जबरदस्ती करके मातम्मा से पैसे ले जाता था हफ्ते के नाम पर और बाकी बचे हुए पैसे उसके अंकल उससे छीन लिया करते। अब एक दिन उसके घर के बाहर कुएं को खोदा जा रहा था और एक मजदूर संपत उस कुएं को खोद रहा होता है। तभी वहां पर उसका मोहिनी साथ भी दे रही थी क्योंकि उसके ही अंकल ने उसे जबरदस्ती मजदूरी करने को कहा था और वो खुद नशे में धुत पड़ा रहता था। खैर वो मजदूर डिग करते हुए ये पाता है कि इस कुएं के नीचे एक और कुआं पहले से ही है और वो वापस ऊपर आकर मातम्मा से उसके बारे में बोलता है और एक लालटेन मांगता है उस कुएं की गहराई को नापने के लिए और वो उसे लाकर वो देती है और वो जैसे ही उस लैंटर्न को कुएं में डालती है तो वो बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगता है और जब वो वापस उसको खींचते हैं तो लैंटर्न गायब था और उसकी जगह पर एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसके अंदर सोना भरा हुआ था और ढेर सारा खजाना था। अब वो लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो मजदूर दूसरे
से लालटेन मांगता है, लेकिन मातम्मा के पास में एक ही लालटेन थी। तो अब वो मजदूर गांव में नई बहुत सारी लालटेन लेने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर वो दोनों उस स्पॉट को देख ही रही थी जिसके अंदर एक कपड़े का लेटर भी था, जिस पर लिखा हुआ था कि वो वहां पर कुछ और भी भेजें। अब वो लोग एक मुर्गे को उसके अंदर बांधकर भेज देती हैं, जिसके बदले में उससे भी बड़ा मिट्टी का घड़ा वहां पर आता है और उसके अंदर तो इस बार गोल्ड बार्स और गहने वगैरह थे। और उसमें एक और लेटर था कि और चीजें भेजो, लेकिन तब तक वो मजदूर वापस आ जाता है और उसके पास में ढेर सारे लालटेन थे और उन लोगों ने वो दूसरा वाला बड़ा घड़ा जो था वहीं पर छुपा लिया था। खैर वो मजदूर बहुत सारे लालटेन लेकर आया था, ये सोचकर कि लालटेन के बदले में बहुत सारे घड़े मिलेंगे, और वो उनको जैसे ही उस गड्ढे के अंदर डालते हैं तो वहां पर उनको वो सारे फूटे हुए मिलते हैं, यानी कि नीचे जो कोई भी था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो आदमी लालच में आकर खुद ही खजाने को निकालने के लिए नीचे चला जाता है, वो भी एक दनाती लेकर। लेकिन जब वो रस्सी खींचते हैं तो उस मजदूर की जगह पर बहुत बड़ा सोना था, बहुत बड़ा पॉट था और साथ ही साथ उसके अंदर उसकी दराती भी थी। अब उनको एक और कपड़े का लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यही चीज नीचे भेजो, यानी कि उसको ह्यूमन का सैक्रिफाइस चाहिए था जो भी नीचे था। और अब वो दोनों समझ जाती हैं कि उनका मजदूर जो है वो मारा गया है और उसकी जगह पर ये ढेर सारा सोना मिला है, तो उनको यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइस करना होगा अगर ढेर सारा सोना उनको चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है कि उनके मन में लालच आ चुका था, तो वो अपने अंकल को भी कुएं के अंदर फेंक देते हैं, जिससे उनको ढेर सारा सोना मिलता है। अब तभी मुथम्मा पुलिस ऑफिसर आरुमुगम से बात करती है और उसे कुछ सोना देकर डेड बॉडीज लाने को बोलती है। हालांकि वो उसको पूरा सच नहीं बताती, सिर्फ इतना ही कहती है कि वो लाशें लेकर आए और अपना हिस्सा ले जाए। और हम जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर था, तो यहाँ पर वो बिना सोचे समझे मान जाता है। अब होता यह है कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक चोर को मारकर वो माथम्मा को दे देता है और अपना कट ले लेता है। और ये चोर को मारते हुए हमने कुछ ही सीन्स में पहले देखा था, यानी कि यहाँ पर पूरी ही मूवी फ्लैशबैक में इन लोगों को दिख रही थी। अब एक दिन मोहिनी और माथम्मा घर पर सो रही थी और आरुमुगम अपने कांस्टेबल के साथ घर के अंदर आता है ये चेक करने के लिए कि सोना आखिर आता कहाँ से है, और उसे वहां पर रखा हुआ सारा का सारा सोना मिल जाता है और वो उन लोगों को ब्लैकमेल और उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी उस घर के अंदर आकर एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है और वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि वही चीज है जो कि इस कुएं के अंदर थी। और तभी आरुमुगम ये बोलता है कि उनको उस चुड़ैल को एक टक देखना होगा, नहीं तो वो उन्हें ले जाएगी। और कांस्टेबल की नजर गलती से उससे हट जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है और नोट छोड़कर जाती है कि कुएं को भूखा नहीं रखना है। और अब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें उस चुड़ैल को हमेशा ही ह्यूमन डेड बॉडीज को फीड करना होगा, नहीं तो वो उनको भी अपने साथ ले जाएगी। अब आरुमुगम ये बोलता है कि उन्हें तो इसके लिए पूरे गाँव के लोग चाहिए होंगे फीड करने के लिए, जिस पर माथम्मा बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पता नहीं कौन कब मरेगा, जिस पर वो पुलिस वाला बोलता है कि वो सब एक साथ मारे जाएंगे और वो एक मेले में लाइट पोल गिरा देता है जिसकी वायर से सब मारे जाते हैं। और यही सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि उसने अपने सेल्फिश इरादों के लिए गांव वालों की बलि चढ़ा दी थी। और मेरे ख्याल से आज से कई हजारों सालों पहले इस गांव वालों ने ही इसको बंद करा होगा ताकि ऐसी चीज फिर से ना हो। लेकिन इंसान का लालच कभी नहीं रुकता, वो वापस जाग जाता है। अब उस गांव के लगभग सभी लोग उस दिन मारे गए थे और अब यहाँ पर सिर्फ भूत रहा करते थे। खैर अगले सीन में आरुमुगम उन दोनों के साथ मिलकर उन डेड बॉडीज को कुएं में डाल देता है और बदले में उन्हें बहुत सारा सोना मिल जाता है। लेकिन वो एक बहुत ही बुरा और लालची आदमी था, तो उसने कुएं के अंदर इन दोनों को भी फेंक दिया था और ऐसे ही उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और किरण बोलता है कि उनको फैक्ट चाहिए ना, तो फैक्ट तो ये होगा कि माथम्मा ने तो उनको हॉन्ट किया, लेकिन आरुमुगम और मोहिनी की स्पिरिट कहाँ पर है? तो पहला जवाब उनको मिल जाता है क्योंकि कामिनी की आत्मा असल में मोहिनी के शरीर में थी और वो उन लोगों को हॉन्ट करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर नैना का बेटा पोन्नाबलम आ जाता है जो कि एक तांत्रिक भी था और वो मोहिनी को काबू में करके कामिनी की बॉडी को जला देता है और मोहिनी की स्पिरिट को एक जार के अंदर कैद कर लेता है। यहाँ पर उन्हें माथम्मा की स्पिरिट भी हॉन्ट करती है, लेकिन वो गायब हो जाती है और फिर उनको नहीं दिखती। अब मोहिनी की स्पिरिट को तो कैद कर लिया गया था, लेकिन माथम्मा यहाँ पर नहीं थी, तो अब उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है और खुद को मल्टीप्लाई कर लेती है, जो कि उसकी एक पावर थी, ताकि सबकी नजर उससे हट जाए और वो सबको ले जाए। अब वो लोग वहाँ पर खड़ी हुई सभी चुड़ैलों को देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भिखारी भी आ जाता है जो कि असल में यहाँ पर एक शॉर्ट मूवी शूट करने आया था और वो दशकों से इसी गांव के अंदर फंसा हुआ था और वो गलती से उस चुड़ैल से नजर हटा लेता है और वो उसको खींच कर ले जाती है, जैसे कि वो उस पुलिस कांस्टेबल को खींच कर ले गई थी। अब वहाँ बहुत सारी चुड़ैलें थी, लेकिन अब तक सुबह हो जाती है और वो सब वहाँ से गायब हो जाती हैं क्योंकि सुबह होने पर इस चुड़ैल की शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं। अब पोन्नाबलम किरण और टीम को मारने की तैयारी करता है क्योंकि नैना ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो गलती से खुद को और अपने ही आदमी को मार देता है
है और अब वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये सीन्स काफी फनी थे। साथ ही साथ इनको श्वेता भी यहाँ पर मिल जाती है, जिसके साथ ये सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि फाइनली ये लोग इस गाँव से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब मूवी के एंडिंग सीन में किरण नैना को उसके पैसे वापस कर देता है और उसे गिफ्ट में एक जार भी देकर जाता है जिसके अंदर मोहिनी की स्पिरिट कैद थी। और किरण नैना को उसके असली नाम से भी पुकारता है जो कि असल में आरुमुगम था, जो कि अब नए नाम और उस खजाने के साथ ऐश कर रहा था और इतने सारे पाप करने के बाद भी वो जिंदा था। यानी कि आज से कई सालों पहले जब उसने माथम्मा और मोहिनी को भी मार दिया था तो उसके बाद वो शहर आकर शिफ्ट हो गया था और एक अमीर आदमी बन गया। अब किरण को वो उसके काम के पैसे भी देता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है एज वो अब सही रास्ते पर आ गया था और वो वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो उस जार को ओपन कर देता है और उसमें से बाहर आती है मोहिनी की स्पिरिट जो कि इतने सालों से अपने रिवेंज का वेट कर रही थी और फाइनली आज वो अपना रिवेंज ले लेती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में किरण श्वेता के साथ में होता है और वो अपनी फर्स्ट नाइट मना रहे होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसके दोस्तों ने इंटरप्ट कर दिया था, जिससे वो ये पूछता है कि उसे इतने सालों में भी नैना का असली नाम नहीं पता चला था तो उसने कैसे पता कर लिया, जिस पर वो ये कहती है कि किरण ने मोहिनी को पकड़ा था लेकिन माथम्मा को नहीं पकड़ा। और अब किरण डर कर उसकी साइड देखता है तो वो अपना वही डायलॉग बोलती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर असल में हुआ ये था कि माथम्मा ने श्वेता की बॉडी को पजेस कर लिया था और मैंने इसलिए ही आपको पहले सीन्स को नोटिस करने को कहा था क्योंकि जब जब माथम्मा सामने आती थी मोहिनी गायब हो जाया करती थी। और बूम, इसी के साथ में कटेरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो ये जो चुड़ैल है ये तो वहीं पर रहने वाली है जिसको कोई भी बॉडी फीड करने के लिए नहीं मिलेगी। बात करें यहाँ पर मोहिनी की तो उसने बहुत पहले ही कामिनी को पजेस कर लिया था और उसने ही यहाँ पर सबको भेजा ताकि आरुमुगम से जुड़े सारे लोगों को वो मार पाए। परहैप्स इन दोनों को ही लोगों को मारने में मजा आता था क्योंकि शुरुआत में इनके मन में लालच आ गया था और इन्होंने पूरे ही गाँव को मरवा दिया था पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर। अब बात करें माथम्मा की स्पिरिट के बारे में तो वो भी आजाद है क्योंकि उसने पजेस कर लिया है श्वेता को और मोहिनी की स्पिरिट भी आजाद हो गई थी। तो अब शायद से मोहिनी किसी और के शरीर को पजेस करेगी और दोनों बहनें मिलकर बहुत सारे लड़कों को मारने वाली हैं, या फिर शायद से हो सकता है कि ये वापस उसी गांव के अंदर उनको लेकर जाएंगी और लोगों की बलि चढ़ाएगी जिससे कि इनको पैसा मिलेगा और मरने के बाद भी ये लोग यहाँ पर मजे करती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी कटेरी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये हॉरर कॉमेडी मूवी है, मतलब यहाँ पर अटेम्प्ट तो अच्छा करा गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे